And this, ladies and gentlemen, is the launch of the new collection, the absolutely beautiful and the absolutely gorgeous collection. Very, very hearty congratulations for this absolutely mind-blowing piece. Yes, so now we would request Kangna ma'am to please share her experience on this entire association with Nakshatra. Hello everyone. For this press conference. Nakshatra is a prestigious brand and needs no introduction. For me, it's a matter of gratitude and pride that I'm associated with Nakshatra. As the brand represents brilliance, divine love, and amazing artistic expressions. So I think it resonates with what I feel about expression and interpretation of style and you know what is good as a really practical investment. So I'm very happy to be a part of it. Well, that is absolutely really happy for us also, and it's a pleasure to have you over here, ma'am. Thank you. We will now request the media to please ask whatever questions they would like to ask. We would request them to please strictly keep up to the brand. Thank you so much. मोबाइल नीचे और बचपन में कितना रुझान था आपका गहनों के प्रति और कितना रुझान? आई थिंक सभी लड़कियां जो हैं वो गहनों के प्रति हमेशा ही बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती हैं। तो बचपन में मैं भी अपने मम्मी के जो गहने थे वो कभी पहन के एडिटिंग बंद कर दीजिए या उनकी जो भी नेकलेस होते थे, झुमके होते थे, ये लटका के घूमना गले में, तो ऐसा आई थिंक हर लड़की का सपना रहता है कि वो कभी ना कभी जो है वो गहने उसके पास हों उस तरह के। तो आई थिंक एंड जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट भी होती है कि आप आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन डायमंड। पहली बार कोई याद आता है जब आपने अपने पैसों से कोई गहना खरीदा? हाँ, मुझे याद है जब रंगोली की वेडिंग हुई थी तो उस टाइम पे मैंने अपना पहला डायमंड नेकलेस खरीदा था और वो एक लड़की के लिए काफ़ी अचीवमेंट की फीलिंग होती है कि आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं पहली बार, तो वो हमेशा ही मेरे लिए बहुत स्पेशल पीस है। रंगून के लिए हर तरफ से वाहवाही आ रही है, जी जी। इस तरीके से वाहवाही को किस तरीके से आप पर रंगून को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और परफॉर्मेंसेस के साथ में फिल्म बहुत ज़्यादा सराही जा रही है और हमारे लिए हम लोगों ने इतना दिल मेहनत से काम किया है दिल लगा के, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यही सबके साथ में यही हम लोग कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जाके जो है फिल्म देखिए और एंजॉय कीजिए। और छुट्टियाँ भी हैं, अभी शिवरात्रि की छुट्टी है और भी है और ऐसी प्रेम कहानियाँ तो कई आती हैं, लेकिन जो एक मेकर हैं उनकी जो ब्रिलियंस है, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है और किस तरह से चीज़ों को एक अलग इंटरप्रिटेशन दी है, वो काबिल तारीफ है और उनको उस चीज़ के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए अपने वो ये कहावत है कि लक फेवर्स द ब्रेव, और जहाँ तक हम शादियों के उत्सवों की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है पूरी जो एक तरह से जो माहौल होता है वो ऐसा होता है कि आप किस तरह से अपने आप को संवार के या सज के जो है प्रेजेंट करते हैं बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, चाहे वो किसी की फैमिली में वेडिंग हो या कोई उत्सव हो या कोई माहौल हो या आपकी खुद की वेडिंग हो, तो अगर आप इतने खूबसूरत लगेंगे तो लगता है आपको फेवर करेंगे। मैम
हार्ड वर्क इतना श्रेय आप लग को देखिए और जैसे कल हमने अच्छे के आगे टाइम चलता है वक्त होता है how much you believe in this one? देखिए वक्त मुझे तो नहीं लगता कि कोई वक्त होता है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा लक फेवर्स द ब्रेव। अब आप जिस तरह से काम करेंगे, जिस तरह से आपके काम के रिजल्ट रहेंगे, वही उसकी एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है कि आप बहुत ही अलग तरीके से अनलकी हो जाएं कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है। ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि सिर्फ लक के ही भरोसे कोई चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ इनिशियल ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो ये बात का तो खुद अक्षय सर जितनी मेहनत करते हैं तो वो तो आप उनसे क्रेडिट नहीं लो, वो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने कई बार उनको जब मैं जूहू में रहती थी तो बीच पे वो 3 बजे से उठ जाते हैं, रात के 3 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं। सो ही इज सो हार्ड वर्किंग। आपने कहा कि इस साल आप शादी करने वाले, तो आप कैसे टाइप की ज्वेलरी पहनना पसंद करेंगे? इस टाइप की जो मैंने पहनी हुई है अभी नक्षत्र। आपके अभी फियांसे ने कुछ ऐसे ज्वेलरी गिफ्ट किया आपको? अभी तो मुझे कोई ज्वेलरी नहीं मिली है। Well, diamond and gold actually they come together. Platinum में भी diamond आते हैं, लेकिन I think diamond for sure, because आजकल diamond से ज़्यादा ट्रेंड में है। लड़कियाँ ज़्यादा अभी जो मैंने पहना है इसको वेडिंग में या किसी रिसेप्शन पे या पार्टीज में और रेड कार्पेट पे पहना जा सकता है, तो उसको कई तरीकों से गोल्ड से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, but that is also a good investment. What is jewelry you prefer, like the material one, the light one, Sorry. Favorite piece? I think हर एक माहौल का एक अपना वो होता है। तो जो मैंने पहना है that's good, जो न्यू कलेक्शन है नक्षत्र की that's beautiful। जैसा कि मैंने कहा कि जिसको वेस्टर्न में भी यूज़ किया जा सके और इंडियन में भी यूज़ हो जाए that's good। लेकिन फिर भी लड़कियों को कभी कोई ज्वेलरी ऐसी तो होती नहीं जो अच्छी नहीं लगती है। Hi Rangna, yeah Ravi. हेलो। कंगना, मच अवेटेड फिल्म है रंगून, बहुत इसकी स्क्रीनिंग्स हुई है, बहुत तारीफ भी हो रही है ट्विटर पे, डिजिटल मीडिया पे, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं 30s और 40s के वाडिया मूवीटोन ने एक इल्जाम लगाया कि आपका जो किरदार है जूलिया का वो वहां से इंस्पायर्ड है फियरलेस नाडिया से, और वो कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट ने आज वर्डिक्ट दिया है कि 2 करोड़ रुपए जमा कराओ फिल्म रिलीज करने के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपका किरदार क्या वहां से प्रभावित है? और ये जो कोर्ट मैटर चल रहा है 19 सिमिलैरिटीज उन्होंने बताई है फियरलेस नाडिया से आपके किरदार को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि जो किरदार है वो किसी भी व्यक्ति से इंस्पायर्ड नहीं है। वो एक ज्वाला देवी नाम की लड़की है जो कि बंजारा दिखाई गई है फिल्म में, जो कि जूलिया के नाम से, जाबाज जूलिया के नाम से पॉपुलर हो जाती है। और 1940s में भी ऐसे बहुत सारी एक्शन हीरोइंस थी, स्पाई वुमन, चाबुक वाली, हंटर, ये सब अलग अलग 15 से 20 ऐसे एक्शन हीरोइंस थी। तो ऐसा कहना कि उनसे उसकी कोई सिमिलरिटी है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो मैटर कोर्ट में चला गया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हालांकि विशाल ने भी डिनाई किया है कि ऐसी कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो किस तरह से आप सोच रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो गई मैटर? पता नहीं, तो मैं तो नहीं इस बात में कुछ कह सकती। वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पता भी है। हम एक्टर्स को इतना, जैसे हमारे पास तो नोटिस आता नहीं है, तो हम लोगों को इसकी डिटेल्स भी पता नहीं है। तो आपको साजिद सर या विशाल सर अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि ये उनके कैरेक्टर से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं है, या फिल्म देख के आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। Thank you so much. We would request the last question, and we would request you to please stick to the brand questions, please. Ma'am, apparently Shai doesn't want to work with you again. We would request you to please stick to the Would you like to brand. say something about it? It's talking to Delhi. Please stick to questions. ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग स्क्रीनिंग पे साथ में थे, मुझे दोनों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। Any more brand related questions? We would. Kanka, as a brand ambassador, you would be only as a brand or face of the brand, or you would be little bit involved in the डिजाइन design of the नहीं, brand.
नहीं, आई एम द फेस ऑफ द ब्रांड। और ज्वेलरी डिजाइनिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है, उसकी मुझे कोई एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है। Thank you so much, and with that we come to an end of the Q&A. We would request ma'am and sir to please give some photo ops for the media.